टू आर के क्लासेस। मैथ की कंटिन्यूड सीरीज में हमने आपके साथ चैप्टर स्टार्ट किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछली वीडियो में बेसिक कंसेप्ट दे दिए गए हैं, डी कैसे निकालना है वो बता दिया है, कैसे टर्म्स बनती हैं वो भी बता दिया है। अब उन्हीं कंसेप्ट को अप्लाई करके हम बुक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38। T31 हमने फ्रेम करनी है, T11 हमें दिया हुआ है 38 और T16 दिया हुआ है 73। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि दिया गया है T31 निकालनी है, T11 दी हुई है 38 और T16 दी हुई है हमारे पास 73। इसके अलावा कोई इनपुट नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई सीरीज गिवन नहीं है, तो हमने इसी इनपुट से अपना डाटा जनरेट करना है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि जब भी टर्म से टर्म बनानी हो, T11 अगर हमें फ्रेम करनी हो तो कैसे करेंगे, a + 10d ये बन जाएगी 30, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और अगर T16 को हम अपने तरीके से बनाएंगे तो बनती है a + 15d = 7। होपफुली यहां तक कोई डाउट ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले सिखाया है जो भी टर्म फ्रेम करनी हो a प्लस उस टर्म से a कम करके d लगता है। तो T11 है तो बनेगा a + 10d और T16 है तो ये बनेगा a + 15d। अब इसमें क्या यूज करेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले लिखते हैं a + 10d = 38, a + 15d = 73। माइनस 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 a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -5d = 73, 38 -35। माइनस माइनस कैंसिल, d = 35 के नीचे 5, d की प्रॉपर वैल्यू हमने फ्रेम करके निकाल ली 7। जैसे ही d प्रॉपर 7 में आता है हमारे पास, हम उसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a + 10d = 38। a की जगह पे a, 10 की जगह पे 10, d की जगह पे 7 = 38। a + 70 = 38, a = 38 - 70 कर लेते हैं। a = -32। अब हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब हमें क्वेश्चन ने बोला था T31 निकाल के दो, तो हम T31 का फॉर्मूला खुद पुट करेंगे। T31 = a + 30d, जो निकालना है उससे एक कम करके d को लिखना है। T31 यहीं पे a की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 into d हमने फ्रेम किया है 7, -32 यही रहेगा प्लस 210। 210 में से 32 फ्रेम कर देते हैं बाहर, ये आ जाएगा हमारे पास 170 के, जो हेंस T31 = 170। होपफुली इसमें आपको कोई डाउट ना रहा हो। हमने इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक चीज को ध्यान रख के देना, जब दो टर्म्स दे देगा तो उस दो टर्म्स को हमने अपने मेथोडोलॉजी से जो सीखी है उससे ब्रेक करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से a भी निकलेगा, d भी निकलेगा, फिर फ्रेम करके हम हमसे जो पूछेगा उसको आंसर दे सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। इफ third and ninth term of this AP is 4 and -8, which term of this AP is 0? सबसे पहले AP चैप्टर में रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर रीडिंग अच्छे से कर ली तो क्वेश्चन आपको हॉन्ट नहीं करेगा, डराएगा नहीं, आपका कांसेप्ट स्ट्रांग रहेगा। बोल रहा है थर्ड और नाइन्थ टर्म कैसे दी हुई है, पहली वाली थर्ड होगी, दूसरी वाली नाइन्थ होगी, और क्वेश्चन आगे बढ़ाने के लिए उसने बोला which term of this AP is 0। जैसे कि मैंने आपको बोला था जहां पे भी which term यूज होगी वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमने an का। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है उसे फ्रेम करते हैं। सबसे पहले लिखा T3 कितनी दी हुई है 4, फिर T9 दी हुई है -8। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी ऐसी दो फ्रेमिंग दी हो हमने उसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना मेथड से। T3 कैसे बनेगी, a + 2d = 4 आ गई फर्स्ट। T9 कैसे बनेगी, a + 8d = -8, ये आ गई सेकंड। यहां तक पहुंचने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये लेंथ ही कम होता है जल्दी निकल जाता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे। यहां पे a + 2d = 4, a + 8d = -8, माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, साइन चेंज करना होता है। इसको कट किया, ये बना -6d, ये बन गया 12। d = 12 के नीचे -6, d की जो प्रॉपर वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। होपफुली इसमें आपको कोई डाउट ना हो। फिर पुट करेंगे, पुट d = -2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट क्या हमारे पास a + 2d = 4,
a की जगह पे a, 2 की जगह पे 2, d की जगह पे -2 इज इक्वल टू 4। a - 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 + 4, क्योंकि ये साइड आएगा तो साइन चेंज करके आएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8। यहां तक हमारी फ्रेमिंग हो गई, हमारे पास अब a भी है और d भी है। अब क्वेश्चन को किसी भी फ्रेम में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी पॉइंट पे लेके जा सकते हैं। उसने बोला है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब कौन सी टर्म AP की 0 है। तो विच टर्म में कौन सा फॉर्म लगता है, an का, an = a + n - 1 ब्रैकेट क्लोज d। an की जगह पे क्या रखेंगे 0, क्योंकि इसे 0 की वैल्यू पूछी। a की जगह पे 8, n - 1, d की वैल्यू -2, 0 जी रहेगा। 8 प्लस बैक साइड से मल्टीप्लाई, तो यहां पे प्लस का नहीं, माइनस का 2n, 2 × 1 प्लस का 2, 0 = 8 और 2 हो गए 10 -2n, 0 - 10 = -2n। होपफुली यहां से साइन चेंज करने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। -10 = -2n, माइनस माइनस कैंसिल, 2n = 10, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू जो लास्ट में आ रही है 5। जब हमारे पास n आ गया, hence फिफ्थ टर्म इज 0। कौन सी टर्म इस AP की 0 है, हमारे पास 5। हमने सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है, जो फ्रेमिंग दी हुई है, अगर दो APs दी हुई है, दो टर्म्स दी हुई है, तो उन्हें ब्रेक डाउन करके आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अटकना नहीं है। लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ AP exceeds the 10th term by 7, find the common difference। अब यहां पे तो टर्म्स भी नहीं दी है, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है 7, बट जो लैंग्वेज होती है वो हमें गाइड करती है। सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक होता है एक्सीड्स, डिफरेंस, एड अप और सम। एक्सीड्स की जगह पे माइनस का साइन दिया जाता है, डिफरेंस की जगह पे माइनस का साइन दिया जाता है, सम अप की जगह पे प्लस का साइन दिया जाता है और एड अप की जगह पे भी क्या साइन दिया जाता है, प्लस का। और इस क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्सीड। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके बीच में कौन सा साइन रखना है, हमेशा माइनस का साइन रखना है। इसे ऐसे ही रखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है T17 exceeds the T10 by 7 मींस T17 पहले लिखा जाएगा, एक्सीड लिखा है तो माइनस, उसके बाद T10 आंसर देगा 7। ये नॉमिनल फ्रेमिंग है। फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे। T17 कैसे बनता है, a + 16d माइनस T10 कैसे बनेगा, a + 9d = 7। इसे ऐसे नोट डाउन करेंगे, a + 16d -8 - 9d = 7। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 16d - 9d = 7। 16d में से जब 9d कट किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, 7d = 7, d = 7 के नीचे 7, d की वैल्यू नॉमिनल जो लास्ट आ रही है वो आ रही है हमारे पास 1। तो वही उसने क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसे क्या कहते हैं हम, अपना कॉमन difference, that is 1। Thank you for watching।